नमस्कार, R9 न्यूज में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। आबादी के लिहाज से गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट सबसे बड़ी सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इस बार यहां से करीब 10 लाख मतदाता 10 फरवरी को अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। और बीजेपी ने यहां से एक बार फिर से जो बीजेपी के एमएलए हैं सुनील कुमार शर्मा, उनको ही चुनावी मैदान में उतारा है, उन्हीं पर भरोसा जताया। आज हम उनके पास पहुंचे उनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए। सुनील जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 में। सुनील जी, अब बहुत कम वक्त बचा है इलेक्शन में, टिकट आपका फाइनल हो चुका है, तो क्या तैयारी है चुनाव की? हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी, संगठन, सब लोगों ने मिलकर के चुनाव की योजना रचना बहुत पहले से तैयार कर रखी। हमारे संगठन का कार्य पन्ना लेवल तक है, हमारे पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं। एक पृष्ठ को 60 वोटर पर एक आदमी हमारा है, वो देखेंगे, काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी रचना तैयार है। आपकी पूरी रचना तैयार है, लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? देखिएगा, हमने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए और उसी श्रृंखला में साहिबाबाद में भी ऐतिहासिक कार्य हुए। मैं चैलेंज करता हूं और तमाम विपक्षी दलों को चैलेंज करता हूं कि जो चाहे मीडिया के सामने आकर के मुझसे बहस कर ले कि हमको 5 साल का समय मिला, जिसमें 2 साल कोविड में चले गए। 3 साल में हमने इतने विकास के कार्य किए हैं कि जो पिछले 15 वर्ष सपा, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, जितने काम उन्होंने 15 वर्ष में किए उससे कई गुना ज़्यादा काम हमने 3 वर्षों में किए हैं। हर क्षेत्र में हमने काम किया, सड़कों का निर्माण हो, पार्कों का निर्माण। 2000 किलोमीटर सड़क मेरी विधानसभा में है। 95% हमने सड़कें तैयार की हैं। हमने नाले बनाए हैं, हमने नालियाँ बनाई हैं, हमने विकास के काम किए हैं। हम मेट्रो को हम दिलशाद गार्डन से गाजियाबाद तक लेकर के गए। हवाई अड्डा साहिबाबाद विधानसभा में बना है, रैपिड रेल बन रही है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, 5 फ्लाईओवर बने हैं, 3 अंडरपास बने हैं, कैलाश मानसरोवर भवन बना। इतनी बड़ा हमारा कार्य है। खोड़ा में 183 किलोमीटर सड़कें हैं, 366 किलोमीटर नाली और नाले हमने तैयार कर दिए। सब तो हमारा विकास के जो काम है, हम उनके बल पर जनता के बीच में जाने वाले हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि काम कुछ नहीं हुआ, जो जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कुछ सरकारी अस्पताल की जो बात आपने कही थी वो पूरे नहीं हुए, एजुकेशन के क्षेत्र में, इस तरह के कई उनके आरोप हैं। अब विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं ना। विपक्ष तो अपराधियों को संरक्षण देता रहा है। यहाँ थाने गुंडे चलाते थे, थाने ठेकेदार चलाते थे, अपराधियों का बोलबाला था। बहन बेटियाँ शाम को निकलते हुए डरती थीं। आज हर आदमी अपने आप में सुकून महसूस कर रहा है। अपराधियों का हमारी सरकार ने सफाया किया है। माफियाओं के साम्राज्य में बुलडोजर चलाने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज आम आदमी अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। बिजली 3 दिन तक हम लोग तरसते रहते थे, इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाते थे। आज इन्वर्टर बिकने बंद हो गए हैं और जब कॉमर्शियल जनरेटर लगते थे वो तो बिल्कुल बंद हो गए। 24 घंटे सरकार बिजली दे रही है। हमने बिजली दी है, हमने अच्छी कानून व्यवस्था दी है, हमने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। तो हमने तो विकास में रिकॉर्ड तोड़ काम किया। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को मकान दिए हैं, गरीबों को राशन फ्री दिया है। सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन का काम हमारे यहाँ चला। आज अगर कोरोना की महामारी अगर फ्लू में कन्वर्ट हुई है तो वो इसलिए हुई है कि मोदी जी ने पूरे देश को वैक्सीन लगा दी। आज सब लोगों को कोरोना होता है, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, 3 दिन में ठीक हुआ। ये इसलिए कि अब सबके वैक्सीन लगी। तो इतने काम हमारी सरकार ने किए हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है कि विपक्ष कहीं टिकता नहीं। विपक्ष ने तो सैफई महोत्सव मनाए, परिवार के लिए काम किए। उन्होंने प्रदेश के लिए काम थोड़ी किया। वो परिवार की पार्टी थी, ये देश की पार्टी है। एक बार फिर से अमरपाल शर्मा आपके सामने हैं। इससे पहले एक बार वो आपको हरा भी चुके हैं और आप भी उन्हें हरा चुके हैं। एक बार फिर से अब वो सपा आरएलडी के गठबंधन के साथ, तो कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे वो आपको? कुछ चुनौती नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ कि सारे राजनीतिक दल, सपा, बसपा, कांग्रेस, MIM और आरएलडी और जो आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, सब इकट्ठे होकर के एक कैंडिडेट लड़ा लें तमाम। और इधर से मैं हूँ, पार्टी बीजेपी की तरफ से 65% वोट भारतीय जनता पार्टी लेगी। ये सब दल 35% वोट में रहने। यानी पूरी तरह से अपनी जीत को लेके आप आश्वस्त हैं? हमने 62% वोट लिया था, 62% वोट लिया था। अब की बार हम 65% वोट लेंगे। लेकिन चलिए, ये तो विपक्ष की बात हो गई,
तो आप मानते ही नहीं उनको चुनौती। लेकिन अगर हम बात करें आपकी अपनी पार्टी की, तो कई और दावेदार थे टिकटों की लाइन में जो लगे हुए थे। उनमें कुछ नाम अगर मैं बताऊं तो एक सचिवानंद थे और एक और नाम है अजय शर्मा, जो महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला, तो अब वो नाराज़ भी है। अजय जी अपनी अजय शर्मा जी ने मुझे कल फ़ोन करके कहा कि भाई साहब, मेरा कार्यालय प्रयोग कीजिएगा, जहाँ मेरी आवश्यकता है मुझे प्रयोग कीजिए, मैं पार्टी के साथ हूँ, आपके साथ हूँ। पूर्ण समर्थन उन्होंने हमको दिया है। लेकिन सचिवानंद अगर राय की हम बात करें तो वो तो अब खुलकर मैदान में आ गए हैं, बगावती तेवर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं निर्दलीय लड़ेंगे। तो क्या वो चुनौती होंगे? अब मैं किसी को लड़ने से तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता, थोड़ी 1-2 दिन की बात हो सकती है, पर मुझे अभी तक तो कि सच्चिदानंद राय का तो ऐसा कोई बयान आया नहीं है। 2-4 लोग हैं जो इधर उधर के हैं, जो समाजवादी पार्टी द्वारा प्रायोजित हैं, वो इधर कभी ज्ञापन लेकर पहुंच जाते हैं, कभी। ये कोई सरकारी काम थोड़ी है, पार्टी निर्णय करती है ना। हमने पार्टी को 40 साल का अपना जीवन दिया है, पार्टी ने हमें बहुत सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाता है, जिनको टिकट नहीं मिला है उनका भी ध्यान रखा जाएगा। किसी को कहीं पार्टी यथाचित सम्मान देगी। लेकिन जो नाराज नजर आ रहे हैं टिकट ना मिलने से, क्या आपके साथ होंगे वो इस चुनाव में, या फिर आपकी परेशानी बढ़ाते नजर आएंगे? सब साथ रहेंगे, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, वो दूर हो जाती है। बहुत बड़ा संगठन है, बहुत लोग हैं, अपने आप बातचीत करेंगे। अच्छा, बातचीत करेंगे, मना लिया जाएगा, मतलब जो नाराज लोग हैं इस चीज़ को लेकर? जी, सब मान जाएंगे। सब पार्टी के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग चाहते हैं कि अपराधियों की सरकार ना आए, माफियाओं की सरकार ना आए, विकास विरोधी सरकार ना आए, दोबारा से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। सब लोगों की एक ही भावना है ना, तो क्यों नहीं पार्टी का साथ देंगे, सब पार्टी का साथ देंगे। लेकिन इस बार विपक्ष कह रहा है कि हम इस बार योगी जी का सफाया कर देंगे। बहुत सारे मुद्दे उनके पास है और वो भी पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी। पक्ष की क्या कहें, अखिलेश यादव तो एक दिन कह रहे हैं हमारी 400 से ज़्यादा सीट आएंगी, तो तो वो तो बौखला गए। सच्चाई है कि विपक्ष इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा 325 से ज़्यादा सीट लेकर के आएगी और सरकार बनाएगी। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी या औरों की हम बात करें तो विपक्ष का तो काम होता ही है निशाने साधना, और वो कर ही रही है, लेकिन बीजेपी को इससे कोई भी चुनौती नजर नहीं आ रही है। तो साहिबाबाद से कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ फराह सिद्दीकी, R9 न्यूज़।